तो नमस्कार, आज हम आ चुके हैं देवगढ़ के पास में जो ललितपुर ज़िले के अंदर स्थापित है। ये एक गांव है छोटा सा, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो शायद हमारे द्वारा तो नहीं दी जा सकती, लेकिन यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं और दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको दिखा दें कि अभी हम हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दशावतार मंदिर एवं मूर्ति संग्रह। ये सामने हमारी साइकिल खड़ी है और ये हमारे भैया जी हैं, रवि जी। नमस्कार रवि जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। आप कैसे तो हैं? चलिए हमको इस मंदिर के बारे में विस्तृत रूप से कुछ जानकारी दे सकते हैं आप? जी जी बिल्कुल, हमारे दादाजी हैं, वो भी आपको जानकारी देंगे। चलिए। और ये जो है पुरातत्व विभाग के अंतर्गत ये मंदिर आता है। हाँ। दशावतार मंदिर। मूर्ति कला के क्रम में ये विश्व का सबसे पहला शिखर युक्त मंदिर है। शिखर युक्त मंदिर, गुप्ता पीरियड का मंदिर है और 5वीं सदी में ये मंदिर बना हुआ तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और दर्शकों को भी कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये गेट है और गेट से एंट्री करेंगे। तो गेट से एंट्री करते हुए सबसे पहले तो आपको ये आउटडोर दिखाई देगा, जो यहाँ क्या क्या है वो सारी चीज़ें। तो वराह मंदिर है, सिद्ध गुफा है, राजघाटी, नाहर घाटी, जैन मंदिर, कोरैया वीर मंदिर। और उसके पहले जाने से पहले आपको यहाँ बुकिंग टिकट है, यहाँ टिकट कटाना पड़ेगा। टिकट का जो प्राइस है वो आपको हम बता रहे हैं, सरकार के द्वारा 25 रुपये निर्धारित किया गया है, जो ऑनलाइन बुकिंग किया जा सकता है। आप स्कैन करिए और सीधा सीधा कटाइए। तो पीने का पानी भी जस्ट बगल में है, इस तरफ आप पानी पी सकते हैं। प्रसाधन के लिए वो उधर है, संग्रहालय भी बनाया गया है। चलिए, वो जो प्रमुख मंदिर है दशावतार टेम्पल है। तो ये देखिए कितना लोकेशन यहाँ का, कितना अच्छे तरीके से इसको सजावट भी किया है। चारों तरफ से बाउंड्री है, बहुत ही अच्छा है, गाँव के बीच में है। और ये सारी चीज़ें जो जानकारी हैं मैं आपको, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के द्वारा ये सब कुर्सियाँ उर्सियाँ लगाई गई हैं, एकदम पूरा तरीके से बनाया गया है। ये हमारे दादाजी हैं। तो आइए इनसे पहले बातचीत करते हैं। बैठे हैं। जय सिया राम। अपना शुभ नाम क्या पड़ेगा? सीताराम तिवारी जी। तो आप इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले हैं और इस विभाग से जुड़े भी रहे हैं। अब हम सेवानिवृत्त हैं। ओ कोई आता है तो जी। तो ये जो मंदिर है, इस मंदिर के बारे में हमारे दर्शकों को और हमको थोड़ा सा अवगत कराएंगे बढ़िया से। चलिए आप मंदिर पर ही चलिए, हम वहीं बताएंगे। तो ये है प्रमुख गेट, और इसी गेट से दशावतार जो टेम्पल जिसको बोला जाता है। और इसके बारे में मुझे तो ज़्यादा, दशावतार मुझे ऐसा लगता था कि रावण के द्वारा शायद बनाया गया होगा, ऐसा 10 अवतार इसके होंगे, ऐसा इसका जो है। ये मंदिर की नक्काशियाँ हैं और ये देखिए ये सारी नक्काशियाँ हैं। चारों तरफ पहले मंदिर हुआ करते थे। और हमारे जो अभी जिसकी आवाज़ बाद में आप सुनेंगे वीडियो के माध्यम में, वीडियो को मैं बारीकी से दिखाऊंगा, और जितना आवाज़ जो सुनेंगे ये हमारे प्रभु जी का है, जिन्होंने अपना अभी परिचय बता दिया। और गांव के अंदर ये हैं, पहले ये पुरातत्व विभाग में हुआ करते थे और अभी रिटायर हो गए हैं। और ये हमारी रवि जी हैं। तो मैं रवि जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और प्रभु जी का, कि आप दोनों के माध्यम से हम और हमारे जो वीडियो देखने वाले हैं इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी पाएंगे। ये हिंदुस्तान का शिखर युक्त पहला मंदिर है। इसके पहले जो मंदिर बने हैं वो फ्लैट रहे। सबसे पुराना मंदिर आपका जो है सो शिव मंदिर सांची में मिलता है, जो इससे पहले का है, लेकिन वो फ्लैट है। और इसमें शिखर का सबसे पहला अभिनय है और हिंदुस्तान की सबसे, गुप्ता पीरियड की सबसे उत्कृष्ट धरोहर भी मानी जा रही है। इससे बेटर चीज और कहीं नहीं बची उस पीरियड की। अब इसको देखने से ये पता चलता है कि शायद ये शिव मंदिर रहा हो, क्योंकि भीतर ये अर्घा टाइप होने का मतलब ये है कि शिवलिंग होना चाहिए। लेकिन शिवलिंग अगर होता है तो उसके कई प्रमाण होते हैं। जहां जहां शिव मंदिर होते हैं तो उसके सामने नंदी होते हैं। तो ना तो यहाँ नंदी के लिए कोई जगह दी गई है, ना ही नंदी का कोई अवशेष मिला है। दूसरे, शिव मंदिर में जो भी शिवलिंगी होती है वो इस अर्घे में सेंटर में होती है। तो इसमें जो हॉल है वो सेंटर में नहीं, फ्रंट पे जगह ज्यादा है और बैक में कम है। तो जब शिव नहीं है या शिव मंदिर नहीं है तो ये अर्घा क्यों बनाया गया है? अभिषेक केवल शिव का ही नहीं होता है, सारे देवताओं को। तो अभिषेक का जल भीतर गंदगी न करे और मूर्ति के लिए एक पेडेस्टल हो जाए, इसलिए इसका निर्माण किया गया। जो भी प्रतिमा गर्भगृह में होती है उसका कंठ डोर फ्रंट पे देते हैं। अगर ये शिव
शिव मंदिर रहा होता तो यहाँ शिव को दिखाया जाता। शिव की जगह शीशासीन विष्णु है चतुर्भुज रूप में, एक हाथ में शंख है, एक में चक्र है, एक अभयमुद्रा में, एक घुटने पे टेके। दाहिनी तरफ जो पैर को हाथ लगा खड़ा वो इनका वाहन गरुड़ है, और दूसरे पैर में जो नीचे बैठे वो लक्ष्मी है। बगल में जो हाथ जोड़े खड़े हुए इनके अवतार नरसिंह है। ऊपर उड़ते हुए गंधर्व दिखा जो पुष्पहार के लिए आकाश से दौड़ते आ रहे, सबके हाथ में पुष्पमाला है। दोनों कॉर्नर्स पे एक तरह से कीर्तिमुख या सिंह के चेहरे दिखाए, कीर्तिमुख तो नहीं कह सकते, सिंह के ही चेहरे हैं ये। तो यहाँ नारी में और यहाँ पुरुष में दोनों मुखाकृतियां देखिए लाइन फेस है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, सिंह के चेहरे में जो भयानकता होती है वो सबसे ज्यादा उसकी आंख पे होती है। तो पत्थर में रिंग पे रिंग देखिए, ड्राउनी आंख, नतन फूली, पूरी तरह सिंह फेस दिखाया। अच्छा, इसकी ऊपर वाली पंक्ति को देखें तो इसमें 5 विंडो जैसे कह रहे हैं, तो 2 में फेस दिखाया, 3 खाली। इधर उन्होंने सूर्य को दिखाया है, तो सूर्य को प्रज्वलित और धरता हुए दिखाया है। और इस साइड चंद्रमा को दिखाया, चंद्रमा को सौम्य दिखाया, उसके चेहरे पे जो दाग है तो एक नक्श जैसे बना के दाग लिखा है, जो नाक से बिल्कुल अलग है। अच्छा, अब इसके बाद दोनों कॉर्नर्स में थोड़ी साइड में और चले तो यहाँ मगरमच्छ के ऊपर गंगा को दिखाया है, और इस साइड कच्छप पे यमुना को दिखाया है। फिर नीचे आइए आप, तो दोनों तरफ ये कीचक टाइप के हैं, जैसे मंदिर का पूरा भोजन पूरा बैसिन की बाड़ी, हाथ पैर गठुए, पेट भारी, लग चुक सकती, और बैसिस को घट पुरुष कह सकते हो। सर पे एक घट टाइप का रखे हुए खड़ा है ये, और वो घट पत्तों और फलों से ढका है। उसके अंदर जो जल है उस जल का प्राय शायद उन्हें सीधा गंगा यमुना के जल से जोड़ा है, वो डिजाइन ऊपर तक गई है। लेकिन अब आप उसमें एक प्रश्न है कि जब जल मिल गया तो ये मतलब वो डिजाइन खत्म हो जाना चाहिए थी, लेकिन यहाँ फोल्ड किया, फोल्ड करके यहाँ सेंटर में आके ब्लॉक करके दिखाया है। तो शायद जो संगम की स्थिति या सागर मिलने की पोजीशन है उस चीज को दिखाने की कोशिश की हो। दोनों तरफ वेलकम टाइप के स्त्री, कोई भगवान के आता तो उसका आने के लिए खड़े है, लेकिन ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। अब साधारण विशेष में अंतर क्या होता है, इनके पीछे आभा मंडल दिखाया गया है, ये केवल देवताओं को होता है। अब ये कौन देवता है, तो देखिए सूर्य के एंगल में इनको गिरा गया, चंद्रमा के एंगल में इनको गिरा गया, और जो उनकी उपलब्धि है वो उनकी पत्नियों के साथ दिखाई गई है। ये सूर्य की पत्नी छाया, वो चंद्रमा की पत्नी रेवती है। अब जब ये अपना मंदिर बना तो उस समय अपना वैभव कल्चर क्या रहा, इसमें देखिए आप, जैसे ये धोती पहने हैं तो जो वाइल का कपड़ा है अगर आप उसको कंटिन्यूस यूज करेंगे तो उसमें जो सिल्वर आती है वो सिल्वर दिखाई गई। ये ना बिना मशीनों से भी फाइन कपड़ा बनने लगा था उस समय। दूसरे इसमें देखिए ये भी धोती पहने हैं, लेकिन ये प्रिंटेड है, जो बुनाई वाली होती है ना, जो आपकी आसाम और बनारस में चल रही है, वो बुनाई वाली धोती दिखाई गई है। स्त्री पुरुष दोनों ही गहने पहनती थी, बाल बांधने की कला दोनों में थी, यानी जो ब्यूटी पार्लर जैसी चीज है उस समय वो राजघराने के बाद भी मार्केट में आई। अच्छा, अब ये मंदिर जब बना तो मंदिर का प्रारूप क्या रहा, तो मंदिर का पूरा प्रारूप ये है, ये पंचायतन शैली का मंदिर कहा जाता है। हाँ, तो इसमें जो पुरुष दिख रहा है ये बाहर है जहाँ आप खड़े हुए, इसके चारों तरफ ये स्तंभ एक प्रश्न पथ था, और ये उभरा हुआ लार्डिंग का हिस्सा दिखा जो इससे बाहर को हो रहा है। इसके ब्राह्मण की स्थिति दिखाने की ये कोशिश की। इसके कॉर्नर्स पर 4 छोटे छोटे मंदिर नुमाते जो नीचे वाले भाग पे हैं। फिर इसको थोड़ा सा पिरामिड टाइप घसा करके एक और लार्डिंग दिया होगा, ये उसकी ऊपरी पोजिशन है, आमला घट चक्र बीच पूरा कलश। तो दूर से देखने में ये पता चला कि 4 छोटे मंदिर एक बड़ा, लेकिन आदमी पास में तो उसको एडजस्ट एक मंदिर मिला। ये पौराणिक कहानी है गजेंद्र मोक्ष वाली। एक बार हाथी को ग्राह ने तालाब में जकड़ लिया था, ये कहानी हर कोई जानता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। कहानी तो ग्राह के साथ है, लेकिन ग्राह न दिखा करके यहाँ नाग दंपति उकेरे गए। तो या तो ये है कि जब इस मंदिर का निर्माण हुआ तो इस पौराणिक कथा में अपभ्रंश रहा, आजकल हम आप ग्राह के रूप में जानते हो, स्वयं शायद ये नाग के रूप में जानी जाती रही हो, या फिर ऐसा है कि सारी पुराणों में कहानी ग्राह के साथ दिखाई है, लेकिन भागवत पुराण में अंतर है। उसमें स्पष्ट है कि नाग रूपी ग्राह ने इसको ग्रसित किया, तो शायद उसके आधार पर बनाया हो। तो जब इस नाग ने तालाब में हाथी को जकड़ लिया, जो दोनों में द्वंद्व हो, वो उन्होंने कमल से दिखाने की कोशिश की है। जैसे कमल के पत्ते और फूल इस बात को बता रहे कि वाटर लेवल लगभग इतना है, कमल हमेशा पानी के ऊपर होता है, लेकिन इस पोजीशन में हाथी अभी पूरी तरह से पानी में डूबता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये निश्चित तल पर खड़ा है। अब तल की पोजीशन में देखिए हाथी के पैर यहाँ से दिखाए हैं, लेकिन इसके पैर के नीचे पत्ते और फूल क्यों हैं, जबकि इस लेवल पर होना चाहिए था। तो जब ये आपस में लड़े तो लड़ने की वजह से उलझ के इसके पैर के नीचे आ गया, इसकी वाडी के नीचे पहुँच गई। और लड़ते समय जो कीचड़ और पानी का वाइब्रेशन वो ये दिखाया, ये लताओं की जड़ें नहीं है, ये पानी का वाइब्रेशन है। अच्छा, ये विष्णु भक्त था, जब यह समय विपत्ति में फंसा तो इसने अंतरात्मा से विष्णु को पुकारा, वहीं से फूल तोड़ करके उन्हें अर्पित किए। तो विष्णु इसकी पुकार सुनते अपने लोग चक्र छोड़ देते हैं, ऊपर वाले हाथ से उन्होंने चक्र छोड़ दिया जो टूटा हुआ है, वो चक्र आकर उसको सीने में लग गया, कंठे के नीचे भी टाइप का पहिया, आधा अंदर है तो बाहर है।
अब ये देखता है कि उसको बचाने वाला कोई है नहीं और मेरे ऊपर शक्ति का प्रहार हो चुका, निश्चित दैवी शक्ति ही है। जब तक विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सामने आते हुए दिखाई दी थी, दोनों पति पत्नी क्षमा मांगते, मालूम उसकी गलती जो आपके भक्त को सका, मैं तो सिर्फ इसको हर की दृष्टि से खींचा था। और विष्णु इतनी जल्दी में चल देते कि उनका छत्र छूट जाता है, तो पीछे से गंधर्व छत्र लेके दौड़ते आ रहे हैं। अब ये तो एक तरह से आपको कहानी सुनाई मैंने, लेकिन इसमें जो इमोशन है जिसकी वजह से ये मंदिर फेमस है, इसमें देखिए आपके जैसे यहाँ पानी नहीं है, लेकिन आर्टिस्ट ने पानी का वो वातावरण इंगित किया, शायद हम आप कागज पर नहीं दिखा पाए जो उन्होंने पत्थर पर दिखाया। द्वंद की स्थिति आपको पहले ही बता चुके हैं। फिर ये हाथी पशु होते हुए इसकी दयनीय दशा जैसे वाकई में विपत्ति। फिर इनकी क्षमा याचना की मुद्रा के जो आदमी गलती करता है, गलती का एहसास करा सामने आ जाए तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो। गरुड़ के भागने की तन्मयता एकदम से पंख फैला के आकाश में उड़ता जा रहा है। उस हिसाब से विष्णु की एकाग्रता के हर हालत में आप भक्त को बचा सृष्टि में सबसे पहले कमा रहे ही आ गया। और उनके जो अटेंडेंट थे तो उन्हें इस बात का एहसास है कि हम जिस काम के लिए पहुंचते उसमें लेट हो गए, तो पीछे छत लेके वो भी दौड़े हैं। अभी भी इसमें एक चीज छिपी है कि विष्णु के सर को टेढ़ा करके दिखाया है। अगर सीधा करके दिखाए शायद मूर्ति को देखने में इंप्रेशन और ज्यादा हो। तो इसमें क्या है कि जब आप किसी वाहन पे जाएंगे तो बेग की वजह से आपकी बॉडी पीछे को होगी। और दूसरे चक्र फेंक के मारने वाली चीज है, कोई चीज आप हाथ से फेंके तो गर्दन को उल्टे एक साइड को होगा। आर्टिस्ट के भाव हैं, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जो है सो मुझे हाँ ये नर और नारायण को दिखाया गया है। तो एक तो ये विष्णु का इनकॉर्नेशन है, दशावतार में ना आकर के 24 अवतार में ये आते हैं। दूसरे वैसे कृष्ण और अर्जुन को नर नारायण के रूप में माना गया है। और ये पूरा बद्रिकाश्रम का सीन है। हाँ, बद्रीनाथ में जो नर नारायण नाम की पहाड़ी है, वहाँ क्या है, कैसे कह सकते हैं कि ये जो लीफ दिख रही है ये बद्री फल की लीफ है। जो आपको प्रसाद मिलता है उसमें बेर टाइप का एक फल होता है, लेकिन वो बेर नहीं है, इसको बद्री फल बोलते हैं। तो हाँ, अच्छा, इसमें सबसे बड़ी जो बात दिखाई गई है कि नर से नारायण के प्राप्ति के साधनों की ओर संकेत किया है कि जब आदमी सांसारिक दुनिया से उठता के ईश्वर को खोजता है तो उसके खोजने की स्थिति दोनों तरफ साधनों के रूप में दिखाई है। इस तरह से वो जंगलों में भटकता है ईश्वर की प्राप्ति को और आत्मा की शांति के लिए, लेकिन भटकने से उसको चीज़ नहीं मिली, उसके मन में पक्की लगन कि मैं ईश्वर को खोज के छोड़ूंगा। तो दूसरी अवस्था उसके एक आश्रम में दिखाई कि जंगल में एक आश्रम बना के इस तरह के रुक गया। अच्छा, इसमें वैराग्य दिखाने की देखिए झीनी सी धोती दिखाई है। और जो हिंदुओं में साधु महात्मा रस्सी या जंजीर कौन डाल लेते हैं वो दिखाई, यहाँ तक उसमें गांठे तक दिखाई। मृग चर्म में स्पष्ट करने के लिए मुक्ति मृग का वर्णन ये नहीं कह सकते छाल है या कपड़ा है। जैसे ये भी छाल का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ये छाल है, लेकिन मुख से क्लियर है कि दोनों ही छाल का प्रयोग करते थे। जटाजूट बड़े हाथ माला, ये तो ठीक है कि नारायण प्राप्ति को भजन कर रहे हैं, लेकिन नारायण भी किसी का भजन कर रहे हैं। इन्हें किसका डर, ये तो सर्वशक्तिमान पूरी सृष्टि के संचालक हैं। तो ये गीता पे ही आधारित है कि जितना भक्त भगवान को चाहते हैं उतना ही भगवान भक्त को चाहते हैं। जिस रूप में वो चाहेगा उसी रूप में उसको चाहते हैं। दोनों में अंतर दिखा है। तो अंतर यहाँ शायद आत्मा और परमात्मा के भेद को दिखाने की कोशिश की है कि जब आत्मा उसी का अभिन्न अंग है तो ये निर्बल और कमजोर क्यों, ईश्वर सबल क्यों है। इसके नीचे उन्होंने सिंह दिया, तो सिंह को हमर को उद्वासु दर्शाया और ईश्वर के नीचे हिरण दिखा करके उसको शांति से दिखाया। ऊपर यक्ष और गंधर्व लोगों संबंधित पुरुष में, बीच में ब्रह्मा को दिखाया। इधर इस पिलर पर रति और काम की यहाँ दो हाथी, ये कोने में है वायु। अच्छा, वायु और वरुण में अंतर ये होता है कि एक आगे से वश लेके चलता है, एक पीछे से, और दोनों ही फ्लाइंग पोजीशन में ज़्यादा दिखाए जाते हैं, स्थिर कम दिखाए जाते हैं। बैल के ऊपर शिव पार्वती है, कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा है, हाथी के ऊपर इंद्र है, मोर के ऊपर स्वामी कार्तिक है। ये लेट हुए साई विष्णु, लक्ष्मी पैर दबाए। लक्ष्मी जी के पीछे जो खड़ी यक्षिका है, जो नाग पकड़ो खड़े, इनके वाहन गरुड़ हैं। वैसे पुराने टाइम में पांचों पांडव द्रौपदी कहा गया है, लेकिन ये पांचों पांडव द्रौपदी है नहीं। अब विष्णु को देखिए, विष्णु को किस हिसाब से दिखाया गया। तो विष्णु के ध्यान का जो श्लोक है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, तो ये श्लोक मान लीजिए किसी कवि की कल्पना है, लेकिन आर्टिस्ट ने उस कल्पना को इतना साकार किया कि उसका एक भी शब्द नहीं छोड़ा है, सारे शब्दों को यथार्थ में करने की कोशिश की है। पहले ही शब्द शांताकारम, शांति भाव की उत्पत्ति चेहरे पर कब आती है, जब आंख बंद कर ली जाए। तो विष्णु को अर्ध सप्त स्थान में दिखा करके चेहरे को शांति का दूत बनाया। फिर दूसरा शब्द है भुजगशयनम, से इसकी सैया को गद्दे का रूप दिया, जहां जितनी बॉडी का वेट होना चाहिए, नाक के मुंह को साफ से ऊपर नीचे किया, कोहनी के पास में ज्यादा तो नीचे, फिर थोड़ी सी ऊपर आई, सीने के पास और ऊपर आई, और जब कमर से वजन आया तो क्रमशः दबती चली गई, क्योंकि हिप पोर्शन बॉडी का वेट ज्यादा हुआ, नाक की पिंड का पोर्शन पता होता चला गया। फिर लक्ष्मीकांतम, लक्ष्मी जी को पत्नी के रूप में दिखाई, एक हाथ से चटका रही, दूसरे हाथ से पाँव को प्रेस किए हुए है।
अब चलिए आप शुभांगम में, तो इनके शरीर का हर अंग सुंदर है। तो पैर के नाखून को देखिए, जब पत्थर में क्षरण टूट फूट, लेकिन नाखून आज भी शीतल है। अब थोड़ा सा अंतर है कि ऊपर का पैर कुछ पतला और नीचे का मोटा है। तो जो अंगों में समानता नहीं, स्वांग वाली बात बीच में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें आर्टिस्ट के भाव ये कि उसको स्टिक में दिखाया ये लेटा है, तो जो मसल्स उभार है उसको दिखाने के थोड़ा सा मोटा करके दिखाया गया। फिर माला को ऐसे लगता है जैसे उठा के पहनाई हो, जो कृत्रिम माला में फोल्ड है इस शरीर के हिसाब से वैसे ही घुमा के दिखाया है। फिर ये जांघों से धोती दिखाई है, झीनी धोती से गुप्तांग की झलक, और जो धोती में फोल्डिंग होती है तो कमर पे हल्की क्लाइन करके दिखाई गई है। उसके ऊपर एक छोटा सा फूल है। तो ये फूल क्या है कि जो बच्चों को आज भी हम आप एक कढ़ाई टाइप का धागा बांध देते हैं, उसके एक सिरे में फूल टाइप का होता है और दूसरा सिरा उस फूल से निकाल के फोल्ड करके जांघ तक दिखाया गया है। धोती को टाइट करके बांधा गया तो पेट खाल में जो बल हुआ वो क्लियर किया। अब नाभि देखे तो नाभि गोल होती है, लेकिन जो आदमी का शरीर विकृत हो तो उस हिसाब से थोड़ी सी खींच के दिखाई है। और आगे चली तो ऊपर के हाथ के हिसाब से ऊपर एक बक्श को चढ़ाया, नीचे का लुढ़का के एक छोटे से बक्श का सेंटर तक दिखाया है। इतनी मूर्ति को चिकना की, लेकिन कांकरी के पास गड्ढा है, तो हाथ ऊपर उठाएंगे तो वह गड्ढा बनता है। जो माथे को हाथ टेके उसके नाखून देखे इतने सजीव और क्लियर, शायद हम आपके नाखून दोनों पत्थर में उकेरे हैं। और उसमें जो कड़ा पहना है, उस कड़ा की पोजीशन का एक साइड चढ़ा हुआ है, एक साइड लुढ़का हुआ, जो एक रियल पोजीशन जो पूरी तरह से दिखाई है। एक दूसरे हाथ के ऊपर जो हाथ रखे हैं, तो ऊपर वाला हाथ पे ऐसे लग रहा जैसे सर का बासुदेव उसके ऊपर हो, कोहनी के पास मसल्स भाग दबा हुआ, मेरुदंड बाहर को निकला, कोहनी उभरी, पूरी तरह से वजन का प्रतीक दे रहा है। और आगे बढ़े आप तो नेकलेस और मुकुट को देखिए, तो दोनों की नक्काशी काफी अच्छी है। लेकिन मुकुट में एक विशेष चीज है, सेंटर में चौकोर, और चौकोर के ऊपर जो थोड़ी सी हल्की सी गोल करके दिखाई है, तो ये शायद कोई मणि वगैरह है। और उस मणि का रिफ्लेक्शन उर्दू से दिखाने की कोशिश की, जो उसकी चमक उत्पन्न हो रही है। अच्छा, इन्हें छोड़िए, जो दूसरे देवता हैं दूसरे श्लोक से, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुमंती दिव्य वैष्णव, तो वैष्णव तो हम प्रधान विष्णु और ये सब सहायक हैं, लेकिन वो सहायक सिद्ध नहीं हो रहे हैं। अगर सहायक होते तो ये मतलब इनके नीचे या बगल में होते, वो तो उनके सर के ऊपर दिखाए गए हैं। तो ऐसा ही सभी अपने लोगों से अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर के उसके लिए दौड़ते आ रहा है। तो बैल को देखिए दौड़ता हुआ दिखा, चारों पैर फेंक के दौड़ रहा है। उस हिसाब से हाथी को दौड़ते हुए दिखा, मोर की स्थिति उड़ती हुई दिखाई है। लक्ष्मी जी के पीछे जो यक्ष का है, तो ये लक्ष्मी की अंगरक्षक है, तो वो चौकन्ने खड़े जैसे संतरी खड़ा हो। और जो इनके वाहन गरुड़ हैं तो झुके हुए हैं, दासत्तन के चेहरे पर, तो स्वयं को फौरन तैयार हैं। अब नीचे चलिए, तो वैसे दोनों ही बातें क्लियर कर दें कि पांचों पांडव द्रौपदी बताए गए हैं, लेकिन ये वास्तविक रूप से है नहीं है। इसलिए नहीं कि ये पूरा ब्रह्मलोक है, ये महाभारत काल के योद्धा हैं, आए या कृष्ण भक्त कह लें, तो इससे भी पहले भक्त हुए हैं, बाद में हुए हैं। ये बात सटीक नहीं बैठती है। इसमें क्या है कि जैसे मान लो पांचों पांडव द्रौपदी संख्या और एक्शन के आधार पर तो सिद्ध होते हैं, तो ये अर्जुन है, धनुष पकड़े हुए हैं, ये गदाधारी भीम है, युधिष्ठिर में तलवार, युधिष्ठिर तलवार लिए, ये नकुल और सहदेव, वो द्रौपदी, और ये सारे प्रकरण शायद द्रौपदी पर आधारित हैं। तो द्रौपदी जी को इस हिसाब से खड़ा किया कि एक हाथ जंगा पे और दूसरा पीछे दिखाया है, तो पीछे वाले हाथ से ये बाल पकड़े हैं। तो अब ये उस समय की कहानी होना चाहिए कि जब उनके वस्त्र खींचे गए, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी जब तक दुशासन का खून नहीं डाल लूंगी तो बाल नहीं बांधूंगी। वही बात लेकर के अपने इन पतियों से मुखातिब हुई, तो इनमें आपस में मशविरा और प्रसोद की भावना दिखाई गई है। जैसे ये पास में खड़े तो अपने बाहुबल को ठोक रहे हैं, उस हिसाब से ये भी युधिष्ठिर म्यान से तलवार को निकाल रहा है, भीम ने प्रहार के लिए गदा को सामने रखे, अर्जुन ने जोर से गांडी को पकड़ लिया। अच्छा, एक ही माँ बाप की संतान में जो भिन्नता होती है पूरी तरह से में दिखाई गई है। जिस चेहरे से लगता है कि ज्येष्ठ भ्राता ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये दोनों ही छोटे हैं, कुछ ज्यादा खूबसूरत हैं। तो ये तीनों कुंती के थे, ये माधुरी के थे। जिस हिसाब से उनकी माँ खूबसूरत थी, उस हिसाब से ये भी ज्यादा खूबसूरत है। हेयर स्टाइल देखे सभी के घुंघराले वाले ने एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। खड़े होने की स्थिति में अगर घुटने को स्टिक रखें तो क्या थोड़ी फोड़ ले, क्या ज्यादा फोड़ ले, क्या पोजिशन होगी। नारी शरीर और पुरुष शरीर में जो भिन्नता होती है वो दिखाई, नारी शरीर को यंग बॉडी में दिखाया। जैसे अवस्था के टाइम बक्श के नीचे जो पेट में बल आता है, छोटी छोटी लाइनिंग करके बल दिखाया गया है। धोती को ऐसे लगता है जैसे वास्तविक रूप से धोती पहनाई गई है, उसकी कली की एक एक फोल्डिंग दिखाई गई है। किसी भी मूर्ति में कितना ही बड़ा विद्वान क्यों है, इसके अंदर कोई अनुपात निकाल के दिखा दे कि आर्टिस्ट ने इसके अंदर ये कमी छोड़ दी है। अच्छा, एक तरह से ये रथ का भी बनाई है, तो इसमें इसको सजाने के लिए ऊपर से नीचे तक डिजाइन दी है, लेकिन जो नंबर 1 पे डिजाइन है विशेष बात ये कल्पना है, लेकिन संघ से दिखाई गई। इसके नीचे संघ क्यों रखा गया? डिजाइन तो यहाँ से शुरू है,
तो ऐसा जब शंख को फूंका गया तो उससे जो वायु आर्तनाद हुआ वायुमंडल में कैसे विहीन होता गया, जो एयर वेव्स को दिखाने की कोशिश की है, उसी हिसाब से दो अर्धमानव रूप मछली दिखाई, शांत पानी मछली चली तो पानी में जो लहर उत्पन्न हुई वो इस डिजाइन से दिखाई है। अब जो प्रश्न है कि ये पूरा ब्रह्मलोक ये महाभारत काल के योद्धा, जैसे मान लीजिए कृष्ण और अब अर्जुन को आप दूसरी तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि जैसे उस समय हुए हैं इस समय भी हो रहे हैं। जैसे भीम को आप कई जातियां जो है भगवान मानने लगे, तो हम क्यों ना जो है सो इस युग के भगवान ढूंढें। तो आप कृष्ण और वाजपेयी को जो है सो कृष्ण और अर्जुन के रूप में नहीं मान सकते क्या? कलाम और वाजपेयी, भाई कलाम ने जो काम किया है वो अर्जुन का काम किया है और वाजपेयी ने जो काम किया वो कृष्ण का काम किया है। तो दो इनके बारे में पुराणों में दो तरह की कथाएं आती हैं। एक आती है कि विष्णु जब भी स्लीपिंग स्टेज में होते थे तो मधु और कटम नाम के दो राक्षस थे, वो विष्णु पर अटैक करते थे। जब भी स्लीपिंग स्टेज में आते थे, हमेशा जब भी वो स्लीपिंग स्टेज में गए वो अटैक करने के लिए तैयार हो गए। तो अब लेकिन इसमें देखिए आप, राक्षसों का आकार विकार मतलब में हर तरह से बेडौल भयानक दिखाया गया, लेकिन इनमें सभी सुडौल योद्धा है, कोई राक्षस नहीं कह सकते। तो दूसरी कथा आती है कि जब इन तीनों देवताओं के परीक्षण के लिए भृगु को नियुक्त किया गया कि आप जाइए कि जो है इन तीनों देवताओं में बताइए कि महान कौन है। तो ये शिव के यहाँ जाते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो वो त्रिशूल लेके पड़ते हैं। ब्रह्मा के यहाँ जाते हैं तो बराबरी पे बैठ जाते तो वो क्रोधित हो जाते हैं। तीसरी बार जब विष्णु के दरबार में पहुंचे तो उनके दो अटेंडेंट थे, जय और विजय, ये पहरे पे खड़े हुए थे। तो जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंचे तो उन्होंने कहा रास्ता छोड़ो, मुझे विष्णु के पास जाना है। तो जो एक नाटे कद का था वो ऋषि को देख के हंसने लगा कि हम विष्णु के दरबारी और ये छोटा सा ऋषि कह रहा है कि हमें जाना है, वो सो रहे हैं। और जो बड़े डी डॉल वाला था वो ऋषि के भाव को देख करके शांत भाव से खड़ा रहा। तो पहले उन दोनों को श्रापित किया उन्होंने। एक से कहा तू मगरमच्छ की तरह दांत निकाल रहा है, तू मगरमच्छ हो जा, और दूसरे से कहा तू हाथी की तरह निश्चल होकर के मेरा रास्ता रोके खड़ा, तू हाथी हो जा। फिर जाकर के सीधे विष्णु की छाती में लात मारी थी। चलो ये मधु कैटभ है या जय विजय है, लेकिन ये चार कौन है? तीन जेंट्स और एक लेडी। तो अब यहाँ आप विष्णु को देखिए, विष्णु के अंदर थोड़ी सी कमी है। आर्टिस्ट ने कोई कमी नहीं छोड़ी, हम कह रहे कमी है। कमी क्या है? विष्णु की जो पहचान है शंख चक्र पद्म गदा से। मान लीजिए स्लीपिंग स्टेज में तो आर्टिस्ट छोटा छोटा कर कहीं ना कहीं दिखा सकता था, उन्हें वो चीजें नहीं दिखाई हैं। तो वही चीजें यहाँ ह्यूमन व्यू में दिखाई गई हैं। जो उनके आर्म्स हैं उनको ह्यूमन व्यू में दिखाया। ये पद्म पुरुष है, इसके सर पे ये पुष्प है, ये शंख पुरुष है, सर पे शंख है, ये चक्र पुरुष है, ये गदा देवी, ये आर्म्स स्त्रीलिंग में लिया गया, बाकी ये तीनों पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग में लिया गया है। लीजिए अब आपको जो है सो थोड़ी, और ये जो है ये तो स्पष्ट है, इसको कुछ नहीं कह सकते। हाँ गणेश जी तो, लेकिन गणेश जी में भी एक विशेषता है कि चतुर्भुजी रूप में। तो एक हाथ में माला है, एक में फरसा है, एक में लड्डू का कटोरा है, और एक हाथ में जो है सो कुछ है। दोनों तरफ दो गण खड़े हुए, तो एक निहार रहा है, लेकिन एक के सर पे क्या है? ये लड्डू की टोकरी है। अच्छा, लेकिन चौथे हाथ में क्या है? ये कौन से? हाँ, ये धन की पोटली है। इनकॉर्नेशन आप कुबेर हैं। धन के लिए जो है सो विष्णु के लक्ष्मी के साथ साथ गणेश को भी पूजते हैं।